प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग कारक पढ़ रहे थे और उस कारक में ये तीसरा कारक यानी करण कारक अभी पढ़ेंगे हम। करण कारक की परिभाषा है कि क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। बहुत छोटा परिभाषा दिए हैं। क्रिया के साधन को, इसको ध्यान में रखना होगा। क्रिया का साधन यानी काम किस साधन से हो रहा है। कोई काम अगर हो रहा है तो किस साधन से हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि अभय साइकिल से बाजार गया, तो क्या किस साधन से गया? साइकिल से। तो साइकिल से करण कारक हो जाएगा। तो परिभाषा यही होगा कि क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। किस साधन से मारा? तो बाण से मारा। तो ये बाण हो गया करण कारक, और इसकी विभक्ति से होती है, चाहे के द्वारा, बाण से चाहे बाण के द्वारा। देखिए विभक्ति, बाण से चाहे बाण के द्वारा मारा। तो इसलिए राम ने कर्ता कारक है, रावण को कर्म कारक है, अब बाण से करण कारक है। उसी तरह से अभय साइकिल से बाजार गया, तो अभय किस साधन से बाजार गया? तो साइकिल से बाजार गया, इसलिए साइकिल यहाँ पर हो जाएगा करण कारक। अब चौथा में आते हैं, संप्रदान कारक। कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए, काम तो कर्ता ही करेगा ना। तो कर्ता के द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए, ये ध्यान देने योग्य बात है। जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो जिसके लिए, जैसे राम ने रावण को सीता के लिए मारा, तो राम ने कर्ता कारक हो गया, रावण को कर्म कारक हो गया। और किसके लिए मारा? तो सीता के लिए, क्योंकि परिभाषा में यही कह रहा है कि जिसके लिए कुछ किया जाए। तो किसके लिए मारा गया? रावण को सीता के लिए मारा गया। तो सीता के लिए यहाँ हो जाएगा संप्रदान कारक। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। माँ ने भिखारी को पैसे दिए। भिखारी को चाहे भिखारी के लिए, क्योंकि विभक्ति में दिया है को अथवा के लिए। तो भिखारी को मतलब भिखारी के लिए, को अथवा के लिए। माँ ने भिखारी के लिए पैसे दिए, चाहे माँ ने भिखारी को पैसे दिए, दोनों बात बराबर है। तो को चाहे के लिए, ये दोनों ही संप्रदान कारक होता है। अब चलेंगे अपादान कारक, जो कि पांचवा भेद है कारक का। अपादान कारक, इसकी विभक्ति होती है से, लेकिन इस से में जुदाई का भाव जुड़ा हुआ है। एक जगह और आप देखेंगे से, यहाँ पर भी से है। देखिए ये दोनों सिमिलर है, जो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। करण से और अपादान से, तो दोनों में अंतर क्या है ये तो जानना पड़ेगा। करण से यानी के द्वारा, अपादान से मतलब जुदाई। जुदाई का मतलब अलग होना, अलग होने का भाव, अलग होने का भाव, बिछुड़न होना, जुदाई होना, अलग होना। और यहाँ से का मतलब हुआ के द्वारा। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो किसके द्वारा लिखता हूँ? कलम के द्वारा या कलम से। अगर हम कहें कि हिमालय से गंगा निकलती है, अथवा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो किससे गिरते हैं? तो पेड़ से गिरते हैं, यानी अलग होकर के गिरते हैं, जुदा होकर के गिरते हैं। तो जहाँ अलग होने का भाव होगा वहाँ अपादान कारक होगा, और जहाँ साथ होने का बोध होगा वहाँ करण कारक होगा। तो अभी हम पढ़ रहे थे अपादान कारक। अपादान कारक की परिभाषा के लिए जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो, वही बात यहाँ पर भी है। जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये पेड़ से अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? जुदा होते हैं कि नहीं? जुदा मतलब अलग होना। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से, यहाँ पेड़ कौन सा कारक है? अपादान कारक है। उसके बाद राम पटना से आता है, तो पटना से, कहाँ से? पटना से, यानी पटना छोड़ कर आता है, कि पटना को साथ में लेकर आता है। साथ में कभी नहीं लेकर आएगा। तो जब अलग होने का भाव होगा, पटना छोड़ कर आने का बात होगा, तब वहाँ हो जाएगा अपादान कारक।
उसी तरह से गंगा हिमालय से निकलती है। कौन निकलती है? गंगा निकलती है। तो गंगा हो गया कर्ता कारक। लेकिन कहाँ से निकलती है? तो हिमालय से। तो हिमालय से निकलती है तो हिमालय को छोड़कर अलग होती है ना, तो जुदाई का भाव है, अलग होने का भाव है, इसलिए यहाँ हिमालय से हो जाएगा अपादान कारक। अब चलते हैं संबंध कारक, जो कि छठा है। संबंध कारक की विभक्ति है का, के, की अथवा रा, रे, री। का, के, की अथवा रा, रे, री। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जहाँ एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध दिखाया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। जहाँ एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध दिखाया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। तो संबंध कैसे दिखाया जाए? राम मोहन का भाई है। का, के, की हमने बताया था विभक्ति चिन्ह। तो मोहन का, यहाँ देखिए विभक्ति चिन्ह का, के, की, चाहे रा, रे, री। मोहन का, चाहे हमारा, हमारा, हमारी, हमारे, रा, रे, री, हमारा, हमारे, हमारी। का, के, की, मोहन का, राम की गाय। तो यहाँ देखेंगे जहाँ एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध दिखाया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। ये इसमें एग्जाम्पल है कि राम मोहन का भाई है, तो का आ गया, मोहन का भाई है, तो मोहन का संबंध कारक हो जाएगा। उसी तरह से राधा मेरी बहन है। रा, रे, री बताया था हमने, तो मेरी री है इसमें। राधा मेरी बहन है तो मेरी हो जाएगा संबंध कारक। सीता राम की पत्नी है तो राम की हो जाएगा यहाँ पर संबंध कारक। और अब सातवां है अधिकरण कारक। वह शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराए। किसी भी काम, कोई भी काम कहाँ हो रहा है उसका अगर बोध कराए तो वहाँ संबंध कारक है, अधिकरण कारक है। वह शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। काम कहाँ हुआ,